अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सैयदा रमीज़ व्लॉग्स। आज का व्लॉग अब यहाँ से शुरू है। अभी दोपहर का वक्त ख़त्म हो रहा है, मतलब कि असर के बाद का है। तो सोचा आज बनाने का कुछ रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्योंकि कल भी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो आज मैं बना रही थी स्टू। पहले डिसाइड हुआ स्टू बनाने का, लेकिन ऐसे मूड स्विंग हुआ, बस अब दिल नहीं कर रहा है स्टू बनाने का। तो सोचा आज बीफ़ का पुलाव बनाते हैं। बीफ़ का पुलाव वैसे भी रमीज़ को बहुत पसंद है, तो मैंने बोला चलो बीफ़ तो है तो पुलाव आज बना लेती हूँ। तो मैंने बोटियाँ छोटी छोटी कर ली हैं, क्योंकि रमीज़ कहते हैं कि छोटी बोटी जो होती है उसमें टेस्ट आता है। तो जब गोश्त आता है हम बनाते हैं ना, तो मैं बोटी छोटी कर लेती हूँ। बस ये इसमें एक नली भी मैंने डाली है। बस ये बोटियाँ छोटी कर ली, इसको वॉश करके मैं अब चढ़ाऊँगी। अब हमने गैस का सिस्टम जो है ना कुछ और कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे ना दूध वगैरह भी गिर गया, अभी इसको साफ़ करना है। क्योंकि सिलेंडर हम यूज़ कर रहे थे ना, तो सिलेंडर ना बहुत डेंजरस होता है। तो उसमें बहुत डर था कि या गैस खुली ना रह जाए, क्योंकि लाज़मी बात है कि हम किचन में होता है, कभी कोई कुछ मसला हो गया। तो आजकल एक मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें सिलेंडर जो है ना उनका फट गया था। तो वो बहुत हमें डर लगा। तो हमीज़ ने बोला कि नहीं, ये कनेक्शन सही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमने छोटा चूल्हा इस तरह का ले लिया, ये सिलेंडर के लिए है स्पेशली। तो इससे हमने पूरा जो है ना ये वायर कनेक्ट करके ये ऊपर से, हाँ थोड़ा है मसला हो रहा है, क्योंकि लाजमी बात है किचन के चीज़ें तो नहीं है ना, हमारा जो ये चूल्हा तो ये लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ अभी जो गैस प्रॉब्लम है इसकी वजह से हमने ये किया है। तो ये चूल्हा ले लिया, ये बहुत बेस्ट है। तो हमने सिलेंडर जो है पीछे रख दिया है, वो हमारा जो पीछे का वॉशिंग एरिया है वहाँ पे फ़िक्स कर दिया है उसे। और ये पूरा जो ये पाइप है ये हम लेकर आए हैं, और ये चूल्हा फ़िक्स कर दिया है। तो ये बहुत इजी है और सेफ़ है, तो अब कोई डर नहीं है। बस ये है कि हाँ इधर ये बंद कर देते हैं। यहाँ से दो कनेक्शन है, एक यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, तो ये हम बंद कर देते हैं। तो कोई मसला नहीं होता कि गैस लीक होगी या कुछ ऐसा कुछ सिलेंडर फटेगा। तो ये बेस्ट तरीका है। चलें अब मैं अपना ये मसाला रेडी करती हूँ, फिर पुलाव की तैयारी करती हूँ। अब मैंने अपना मसाला सारा रेडी कर लिया है, प्याज वगैरह जो भी काटनी थी यखनी के लिए। तो अब पहले यखनी चढ़ाऊँगी। यखनी जब हो जाएगी, क्योंकि एक ही चूल्हा काम कर रहा है, तो क्योंकि गैस तो आ नहीं रही है, तो बस यखनी चढ़ाऊँगी। उसके बाद यखनी जब हो जाएगी तो फिर मसाला बनाऊँगी, फिर उसमें हम चावल डाल देंगे। आज कुछ डिफरेंट बना रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं मसाला जब बनाती हूँ यखनी का नहीं, पुलाव का, तो मैं उसमें 2 चम्मच बिरयानी मसाला डालती हूँ। लेकिन आज सोचा है कि कुछ डिफरेंट करती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो आज मैं सिंधी बिरयानी मसाला डालूँगी। आई होप अच्छा बने। साथ ही साथ मैं ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए थे। मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि चीज़ों बनाती हूँ तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। कल मैंने नगेट्स बनाए थे तो ब्रेड क्रम्स थे नहीं, और तो मैंने ऐसे ही वो उसकी टिकिया बना के रख दिया था। तो आज मैं ये ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। ये देखें कितनी फ़ाइन बने हैं। इसको मैं ये करूँगी कि बाद में जो है ना इसको हल्का सा तवे पर फ्राई कर लूँगी, कि ताकि फिर ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, फिर आप आराम से इसको फ्रीज़ कर दें। बस मेरा खाना भी रेडी हो गया है। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, जल्दी बस किया है। ये देखें इतने मज़े के चावल बने थे, बिल्कुल खिले खिले। मैंने टेस्ट करके देखा था, अब देखते हैं घर वालों को भी पसंद आए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। अब हम लोग सब खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए हैं। मैंने किचन समेट दिया है, बर्तन वर्तन सब सेट कर दिए हैं। अब बस पूरे दिन के बाद इतनी थकावट हो गई है ना कि मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं, क्योंकि फिर पूरे दिन जो है ना यही होता है, कभी ये काम करने, कभी वो काम करने, इधर से उधर चक्कर लगते रहते हैं। तो अब बस हिम्मत ख़त्म हो गई है। बच्चों के बैग सेट कर दिए हैं, क्योंकि शावेज़ का तो विंटर वेकेशन चल रहा है, लेकिन शुएब और उर्शिया स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो इकरा में है। इकरा की छुट्टी होती नहीं है। हम कभी कभी मजाक से ऐसे भी बोलते हैं कि इकरा वाले बच्चों को सर्दी नहीं लगती, लेकिन वही बात है कि बच्चों की छुट्टियां अगर हों तो फिर लॉस होता है, क्योंकि फिर वो भूल जाते हैं अगर लंबी छुट्टियां हो जाएं तो ये सही भी है कि छुट्टी नहीं होती है। बस पुलाव आज बनाया था, वो मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था। तो बहुत मज़े का पुलाव बना था, सब ने इतनी तारीफ़ करी है ना, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना था। तो बस अब मैंने सब कुछ काम कर लिया है, बच्चों के कपड़े वपड़े सेट कर दिए हैं स्कूल के। अब बस मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं बस चीज़ें ही रख रही थी, तो मुझे मेरी नज़र इस पर पड़ी। मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ है, ये सिल्क का है,
बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम है। देखिए आपको पता भी चल रहा होगा इसकी टेक्सचर से, इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो अभी वैसे भी सर्दियों में सिल्क पहना जाता है, तो मैंने सोचा चलो इसको निकालती हूँ, देखूँगी, सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो अब मैं सोचूंगी कि इसका क्या बनाना है, शर्ट बनाऊँ या फ्रॉक बनाऊँ, और जब ये स्टिच होकर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी है। तो ये बहुत बहुत प्यारा प्रिंट है, और ये कलर भी मेरा फेवरेट है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, मेरा फेवरेट कलर पिंक और ये ब्लू, ये मेरे फेवरेट कलर हैं। चलिए जी, बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।